लेबनान में बमबारी करने के बाद इजरायली सेना ने अपने एक और दुश्मन को निशाने पर ले लिया है। रविवार को इजरायल की तरफ से यमन के हूती विद्रोहियों के बुनियादी ढांचों पर जबरदस्त हवाई हमले किए गए। सेना की तरफ से बताया गया कि इस एयर स्ट्राइक में दर्जनों लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान हूती विद्रोहियों की तरफ से लगातार इजरायल के ऊपर हमले किए जा रहे थे। हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत के बाद ये हमले अब और भी तेज हो गए थे। वहीं इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना की तरफ से की गई इस एयर स्ट्राइक में हूती समूह के बुनियादी ढांचों को व्यापक क्षति पहुंची है। इस हमले पर इजरायली सेना प्रवक्ता की तरफ से बताया गया, हमारी तरफ से आज बड़े पैमाने पर हवाई अभियान किया गया, जिसमें लड़ाकू जेट सहित वायुसेना के दर्जनों विमानों ने यमन के रास इस्सा और होदीदा क्षेत्रों में हूती आतंकवादी शासन के सैन्य उपयोग वाले ठिकानों पर हमला किया। इस हमले से हमने हूती आतंकवादियों के बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के अपने अभियान की शुरुआत की है। दरअसल हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए हूती आतंकी समूह ने इजराइल के तेल अवीव के पास बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिसाइल से निशाना बनाया था। इस हमले को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। इस हमले के बाद लेबनान में अपने प्रमुख दुश्मन को मिटा चुकी इजराइल की सेना ने हूतियों की तरफ अपना निशाना साध लिया। एयरपोर्ट पर हमले का उद्देश्य इजरायली पीएम को निशाना बनाना था, जो कि अमेरिका से यूएन महासभा में अपने संबोधन के बाद अपने देश लौटे थे। इस हमले के जवाब में इजराइल ने हूतियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर हमले की अब तैयारी शुरू कर दी थी और उसका अंजाम उन्होंने रविवार को हमला करके दिया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि कोई भी अगर उनके देश या फिर इजरायली नागरिकों के ऊपर हमला करता है या फिर बुरी नजर डालता है तो फिर हमारा पलटवार बहुत खतरनाक होगा। इस भाषण के बाद नेतन्याहू ने अमेरिका से ही नसरल्लाह के मौत के फरमान को मंजूरी दे दी। इस हमले में हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी गई। नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायली सेना ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी साझा करते हुए पोस्ट किया कि अब नसरल्लाह दुनिया में आतंक नहीं फैला पाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने ईरान को भी चेतावनी दी कि अगर तेहरान की तरफ से उन पर हमला हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बताते चलें, 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को इजरायल ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह इस युद्ध में बैकफुट पर है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने अपने चीफ का बदला लेने की कसम भी खा ली है। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस जंग में अब जो है वो सामने आ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की बॉडी को बरामद कर लिया गया है। नसरल्लाह की बॉडी मिल गई है। ये बॉडी धमाके वाली जगह से ही मिली जहां पर बिल्डिंगें ध्वस्त हुई थी। बॉडी फिलहाल मेडिकल टीम के कब्जे में है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो नसरल्लाह की बॉडी पर हमले के निशान नहीं है। माना जा रहा है कि उसकी मौत धमाके से हुए ट्रॉमा की वजह से हुई। हालांकि इससे पहले दावा किया जा रहा था कि नसरल्लाह के शरीर के चीथड़े उड़ गए थे, जिसमें एक अंगूठी के आधार पर उसकी पहचान हुई। लेकिन अब मीडिया के रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि एक चिकित्सा अधिकारी के सूत्र के हवाले से ये जानकारी मिली है कि हसन नसरल्लाह की बॉडी बरामद कर ली गई है।